सालार भाग 1 सीजफायर 1 2023 भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित है और विजय किरागांदुर द्वारा निर्मित है। फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हासन, जगपति बाबू, बॉबी सिम्हा और श्रिया रेड्डी के साथ मुख्य किरदार में हैं। खानसार के काल्पनिक शहर पर आधारित, जहां राजशाही अभी भी मौजूद है, ये फिल्म खानसार के निर्वासित राजकुमार देवा, प्रभास और खानसार के वर्तमान राजकुमार वर्धा पृथ्वीराज के बीच दोस्ती का अनुसरण करती है। जब उसके पिता के मंत्रियों और रिश्तेदारों द्वारा तख्तापलट की योजना बनाई जाती है, तो वर्धा खानसार का निर्विवाद शासक बनने के लिए देवा की मदद लेता है। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है 1985 में। देवा और वर्धराज वर्धा मन्नार एक शक्तिशाली शहर राज्य खानसार में अविभाज्य साथी हैं, जिस पर राजतंत्रीय सरकार का शासन है। खानसार पर वर्धा के पिता राजा मन्नार का शासन है। मन्नार जनजाति के प्रमुख राजा मन्नार द्वारा शौर्यांगा जनजाति के विनाश का आदेश देने के बाद एक भीड़ देवा और उसकी मां पर उनके निवास पर हमला करती है, लेकिन वर्धा उनके लिए हस्तक्षेप करता है और उनके जीवन को बख्शने के बदले में उन्हें अपना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रदान करता है। खानसार से बाहर निकलने से पहले देवा वर्धा के बुलावे पर वापस लौटने की कसम खाता है। 2017 में एक बिजनेस टाइकून कृष्णकांत को पता चला कि उनकी बेटी आध्या अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए न्यूयॉर्क से वाराणसी पहुंची थी। इससे कृष्णकांत के पुराने प्रतिद्वंद्वी सचेत हो जाते हैं, जो उसके अपहरण की साजिश रचते हैं, लेकिन कृष्णकांत बिलाल की सहायता लेता है, जो उसे पकड़ने के दुश्मनों के प्रयासों को विफल कर देता है और असम के तिनसुकिया में अपने दोस्त देवा के घर पर उसकी सुरक्षा करता है। आध्या एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षिका होने का दिखावा करती है, जहां देवा की मां हेडमास्टर है। आखिरकार आध्या को तिनसुकिया में ढूंढ लिया जाता है, जहां अपनी मां के अनिच्छुक आदेश पर देवा उसे पकड़ने के गुंडों के प्रयासों में बाधा डालता है। देवा से डरकर देवा की मां उसके साथ भागने की योजना बनाती है, जबकि आध्या और बिलाल को रिंदा के नेतृत्व में एक काफिले में ले जाया जाता है और एक काफिले को खानसार के रहस्यमय प्रतीक से सील कर दिया जाता है। ये देखकर देवा की मां उसे आध्या और बिलाल को बचाने का संकेत देती है। वह वर्धा और उसकी सौतेली बहन राधाराम मन्नार का ध्यान आकर्षित करते हुए तुरंत काफिले को रोकता है, जिसने 7 साल पहले कृष्णकांत द्वारा देवा के पक्ष में किए गए अपराध का बदला लेने के लिए आध्या के अपहरण का आदेश दिया था। राधा देवा और वर्धा को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए घटनाओं की रणनीति बनाने की बात स्वीकार करती है, क्योंकि खानसार की सील का विरोध करना एक अपराध है और अपराधी को मारना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि देवा ने खुद 7 साल पहले ये नियम स्थापित किया था। उनके बचाव के बाद बिलाल आध्या को खानसार और देवा और वर्धा के अतीत की कहानी सुनाता है। 1127 में मन्नार, शौर्यांग और घनियार की 3 जनजातियों के कुख्यात डकैतों ने खानसार नामक क्षेत्र पर अपना प्रभाव मजबूत किया। वर्ष 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद राजा मन्नार के पिता शिव मन्नार, जो मन्नार जनजाति के मुखिया थे, ने खानसार को देश का हिस्सा बनने और भारत के संविधान द्वारा शासित होने से इनकार कर दिया। वह भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करता है, जो खानसार की स्वायत्तता को बरकरार रखता है और मैप से उसके अस्तित्व को मिटा देता है, जिससे राजशाही शासन जारी रहता है। उसने खानसार को 101 प्रांतों में विभाजित किया और कापू राज्यपालों को उनका प्रमुख नियुक्त किया। पदानुक्रम में 8 डोरा कुलीन व्यक्ति होते हैं, जो कर्ता राजा के अधीन होते हैं। 1985 में शिव मन्नार के निधन के बाद शौर्यांगा जनजाति के मुखिया धारा को अगले राजा के रूप में चुना गया, लेकिन राजा मन्नार ने धारा की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया और पूरी शौर्यांगा जनजाति का नरसंहार किया। इसके बाद राजा मन्नार ने शहर राज्य पर शासन करने के लिए अपने करीबी विश्वासपात्रों और परिवार को डोरस के रूप में भर्ती किया। राजा मन्नार ने घनियार जनजाति को 5 डोरा सीटें दी। वे हैं वाली, चीका, गुरुंग, नारंग और रंगा, और शेष 3 सीटें उनके परिवार के सदस्यों को दी गई हैं। राजा मन्नार के बहनोई ओम, राजा मन्नार के दूसरे बेटे रुद्र राजा मन्नार और राजा मन्नार के दामाद भारवा। राजा मन्नार ने अपनी बेटी राधाराम भारव की पत्नी को अपना शासक बनाया, क्योंकि उनमें नेतृत्व की अच्छी गुणवत्ता थी। 2010 में भारवा ने उनसे वर्धा के साथ मेल मिलाप करने पर विचार करने का अनुरोध किया, जिसे 1985 में एक घनियार आदिवासी को अपना क्षेत्र देने के लिए निर्वासित कर दिया गया था।
राजा मन्नार अपने पागल सरदार रंगा को आदेश देता है कि वह वर्धा की खातिर अपना पद त्याग दे, क्योंकि रंगा को ये पद वर्धा के कारण ही मिला है, क्योंकि वर्धा ने देवा और उसकी मां को बचाने के लिए 1985 में रंगा के पिता को वर्धा के पद के लिए रिश्वत दी थी। इससे रंगा के मन में वर्धा के प्रति क्रोध और ईर्ष्या पैदा हो गई। वहीं वर्धा के भाई बहन रुद्र और राधा राम भी इस फैसले के खिलाफ है। राजा मन्नार अस्थायी रूप से अपनी जिम्मेदारियां राधा राम को सौंप देते हैं और संबंधित मुद्दे को देखने के लिए खानसार को छोड़ देते हैं। अपनी अनुपस्थिति में हिंसा को रोकने के लिए राधा राम ने युद्ध विराम लगाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके फैसले का काफी हद तक विरोध किया गया और युद्ध विराम को हटाने या लागू करने पर मतदान 9 दिनों के बाद होने वाला है। मतदान समाप्त होते ही सभी डोरा और कापू सिंहासन पर कब्जा करने के इरादे से सर्बिया, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, रूस और दक्षिण सूडान से शक्तिशाली भाड़े की सेनाएं लाते हैं। इस बीच वर्धा देवा की ओर मुड़ता है, जो अपनी मां के साथ गुजरात के भरूच में रहता है। देवा खानसार में फिर से प्रवेश करता है और अधिकांश दिनों तक वह डोरा और उनके गुर्गों द्वारा वर्धा के अपमान को सहन करता है। हालांकि देवा अंततः डोरा में से एक नारंग के बेटे विष्णु से लड़ता है और उसकी हत्या कर देता है, क्योंकि वह लगातार अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को वेश्या बनने के लिए मजबूर करता है। भारवा द्वारा उकसाए जाने पर रुद्र ने नारंग को वर्धा के खिलाफ खड़ा कर दिया और मुकदमे के दौरान देवा के बजाय उसे दंडित करने का निर्देश दिया। लेकिन मुकदमे के दौरान क्रोधित देवा ने सभी डोरा और राधा राम के सामने वर्धा के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए नारंग की हत्या कर दी और उसका सिर काट दिया, जब देव ने नारंग से वर्धा को चोट न पहुंचाने की विनती की। इस पल ने सभी गवाहों को स्तब्ध कर दिया। वर्धा देवा और वर्धा के छोटे भाई बच्ची, वर्धा के सहयोगी बिलाल और रिंदा और उनके गुरु गायकवाड़ उर्फ बाबा सहित उनके सभी सहयोगियों को पकड़ लिया गया है। मतदान के दिन राजा मन्नार अचानक खानसार लौटते हैं और युद्ध विराम जारी रखने के लिए राधा के पक्ष में मतदान करते हैं। हालांकि वर्धा ने अपने निर्णायक मत से युद्ध विराम लागू करना समाप्त कर दिया। तुरंत हर कोई सिंहासन के लिए अपना दावा पेश करता है। वर्धा देवा की सहायता से रंगा द्वारा भेजे गए नशीली दवाओं के आदी लोगों को हराने के बाद जेल से बाहर निकलता है और रंगा को मार देता है। राजा मन्नार ने राधा राम को बताया कि भारवा वास्तव में शौर्यांगा जनजाति से है और वह उन कुछ लोगों में से एक है जो 1985 में जनजाति के नरसंहार से बच गए थे। अन्यत्र भारवा और बचे हुए शौर्यांगा आदिवासियों की एक सेना नरसंहार के लिए राजा मन्नार के खिलाफ प्रतिशोध की कसम खाती है। उनके गोत्र का सिंहासन के लिए रुद्र ने अपने मामा ओम से हाथ मिलाया। भारवा के पकड़े गए सहयोगी थिरु ने राजा मन्नार और राधा राम को बताया कि देवा वास्तव में धारा रायसर का पुत्र देवर्थ रायसर है, जो शौर्यांगा जनजाति का प्रमुख था और 1985 में खानसार का अगला राजा माना जाता था। इसके साथ ही वर्धा का संबोधन देवा उसके सालार के रूप में है। लेकिन मूवी के अंत में बताया जाता है कि देवा एक शौर्यांगा आदिवासी है। आगे की कहानी इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट ही बताएगा। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 6.5 की है। ओवरऑल अगर बात करें तो एक्शन सीन्स एक नंबर है। कॉमेडी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। प्रभास का काफी दमदार रोल रहा है। ये मूवी अपना सस्पेंस लास्ट तक बनाए रखती है। मूवी काफी बढ़िया है और फाइट सीन्स एंजॉय करने के लिए थोड़ी बड़ी स्क्रीन पर इसे देखा जाए और अच्छे प्रिंट में तो बेहतर है। ये मूवी डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और अपना सपोर्ट देंगे। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग और देखने लायक मूवीज के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। जय श्री राम।